प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम भजन संहिता 132वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, इस भजन में हमें दाऊद के परमेश्वर के प्रति भक्ति, उसकी आराधना और परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसके वाचा के विषय में सीखने को मिलता है। यहाँ पर मुख्यतः हम दो बातों को देखते हैं। पहला वो कि दाऊद की इच्छा है कि वो परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान का निर्माण करे, और दूसरी चीज परमेश्वर का वायदा दाऊद के लिए और उसके वंश के लिए कि वो उसको अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करेगा। सो मेरे प्रियो, भजन 132वां अध्याय मुझको और आपको इन बातों को सिखाता है कि हम कैसे परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें और उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। जो ही हम भजन 132वें अध्याय का मनन करते हैं तो पहले पद में लिखा है, हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है, निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा, ना अपनी आंख में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं। सो मेरे प्रियो, दाऊद ने एक निश्चय किया, और वो ये निश्चय किया कि वो तब तक आराम नहीं करेगा जब तक परमेश्वर के लिए एक स्थान न बना ले। इसका अर्थ क्या है? क्या आज हमारे जीवन में हमें मंदिर बनाने की जरूरत है या पवित्र स्थान को बनाने की जरूरत है? लेकिन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या चाहता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर यह चाहता है कि हम अपने दिलों को परमेश्वर के लिए वो पवित्र स्थान बनाएं। क्या परमेश्वर हमारे जीवन में पहले स्थान को नहीं चाहता? क्या हम अगर परमेश्वर के इस वचन का मनन और चिंतन करें तो क्या परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके लिए पवित्र स्थानों का निर्माण करें, या स्वयं अपने दिल को परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान दें और इस दिल को परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान करके तैयार करें? क्योंकि स्वयं प्रभु का वचन मुझसे आपसे कहता है कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सो मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको ये स्मरण दिलाता है, ये वचन मुझे और आपको एक सीख देता है कि जब हम अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं या उसको प्रथम स्थान देते हुए उसकी आराधना करते हैं तो वह हमारे जीवन में भी अपने कामों को करता है। सो मेरे प्रियो, मात्र सिर्फ पवित्र स्थानों का निर्माण करके अपने जीवन में सिर्फ इन बातों की प्राथमिकता को देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या मैंने अपने दिल रूपी सिंहासन पर उस स्वर्ग के परमेश्वर को विराजमान किया है? क्या मैंने अपने शरीर को, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए एक पवित्र मंदिर करके तैयार किया है? सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि जो परमेश्वर महान परमेश्वर है वो अपने लिए एक निवास स्थान को चुनता है। वो किसी जगह को नहीं मेरे प्रियो, पर वो आपके दिल को चाहता है, आपके जगह को, आपके उस स्थान को चाहता है जो आपका हृदय है, आपका जीवन है। और अगर आज हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, उसकी आराधना करना चाहते हैं, तो क्या हमने ये विचार किया है कि आज मेरा हृदय, मेरा जीवन परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान की रीति से मैं तैयार करूंगा? वचन कहता है 6वें पद में, देखो हमने एप्राता में इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेतों में पाया, आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। सो मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको इन बातों को सिखाता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हमारे और आपके हाथ के बनाए हुए निवास स्थानों में नहीं, पर वो स्वयं जिसने मुझको और आपको निर्माण किया, मेरे और आपके जीवन का निर्माण किया, ये जो शरीर है, ये जो देह है, जो उसके हाथों की कलाकृति है, वो चाहता है कि हम उसके हाथ के बनाए हुए इस मंदिर में, जो स्वयं मेरा और आपका शरीर है, इसमें वो निवास करना चाहता है। क्या आज आप अपने जीवन से इन बातों को कहना चाहते हैं कि प्रभु, मैं अपने हृदय को, अपने जीवन को तेरे लिए पवित्र स्थान करके समर्पित करता हूं। मैं तुझसे निवेदन करता हूं प्रभु कि तू मेरे जीवन में अपने निवास स्थान को तैयार कर, मेरे हृदय में आ और मेरे जीवन को आशीषित कर। प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो, और ऐसा अवसर दे कि हम भजन संहिता 132वें अध्याय के हर एक पदों का मनन करते हुए अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें और उसकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं। प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।